हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल गौतम गाइड। हम आपके लिए ज्योग्राफी का 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं रिवीजन के लिए, जो विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन इधर देखिए। चैप्टर है संरचना, अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है? क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं हाइपोसेंटर। जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है उसको हाइपोसेंटर कहा जाता है। हाइपोसेंटर के जो ठीक ऊपर भाग होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परतों के सबसे भीतरी से बाहरी ओर का सही क्रम है? मतलब भीतर से बाहर की ओर सही क्रम है। तो क्या होता है? क्रोड, मेंटल और भूपर पट्टी। सबसे पहले भूपर पट्टी होता है, तब मेंटल होता है, तब क्रोड होता है। तो ये उल्टा पूछा है, इसलिए हो जाएगा क्रोड, मेंटल और भूपर पट्टी। ठीक है। अगला देखेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वह माली से होकर गुजरती है। ठीक है। इसके अलावा कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है वो मैक्सिको से, बहामास से, मरिटियाना से, माली से, अल्जीरिया से, लीबिया से, मिस्र से, नाइजर से, सऊदी अरब से, ओमान से, यूएई से, भारत से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, चीन से और ताइवान से, इतने देशों से गुजरती है। ठीक है। सतह पर या भूपर पट्टी के भीतर लावा को ठंडा होने और जमने से बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? तो आग्नेय चट्टान हो जाएगा। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो हम लोग जानते हैं भूमध्य रेखा जो है वो भारत से होकर नहीं गुजरती है, जबकि ब्राजील, सोमालिया, केन्या भूमध्य रेखा जो है 13 देश, 3 महाद्वीप और 3 जल निकाय से होकर गुजरती है। 13 देश कौन कौन से है? तो इक्वाडोर है, इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, ब्राजील से होकर गुजरती है, साओ टोमो और प्रिंसिपे से गुजरती है, गैबोन से गुजरती है, रिपब्लिक ऑफ कांगो से गुजरती है, कांगो से गुजरती है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इतना देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है। भूमध्य रेखा 13 देश से होकर गुजरती है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? समताप रेखा को कम टेढ़ी मेढ़ी होने का जो कारण है वो है उच्च पर्वतों का अभाव। ठीक है। निम्नलिखित में से पृथ्वी के पेरिडोटाइट परत है। पेरिडोटाइट परत क्या है पृथ्वी का? तो ये हो जाएगा ऊपरी भूपटल। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़
उड़ीसा। तो तेलंगाना से नहीं गुजरती है, छोड़ी, उड़ीसा से तो गुजरता ही है। उड़ीसा तेलंगाना से नहीं गुजरती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरती है, जबकि तेलंगाना से नहीं गुजरती है। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा से उत्तर में स्थित जो राज्य है वो है बिहार। कर्क रेखा निम्नलिखित निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यह उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, जबकि भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो बाकी 8 राज्य से गुजरती है। भारत एक राज्य जिसके कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में नहीं बांटती है। किस राज्य को कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है? तो ये भी हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर स्थित है? कर्क रेखा के ठीक ऊपर स्थित कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा मणिपुर। कौन सा राज्य हो जाएगा ये? मणिपुर अभी बताए हैं। किस कारण से दिन और रात होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कंफ्यूजन होने वाला क्वेश्चन है। तो दिन और जो रात होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। जो अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी, उसके कारण से दिन और रात होता है। जबकि ऋतु परिवर्तन की यदि बात किया जाए कि ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है, तो ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितना आगे है? तो जो है भारतीय मानक समय जो है 5.5 घंटा आगे है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। उस शहर का देशांतर क्या है जहां स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच का औसत समय 4 बजे है? तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री पूरब हो जाएगा। 30 डिग्री पूरब हो जाएगा। 77 नंबर देखिए। मैकमोहन रेखा भारत तथा किन देश के बीच है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ की बात करेगा, रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है। भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा है तो 82.5 डिग्री पूर्वी है, 82.5 डिग्री पूरब है। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास तो क्या है? सियाल, सीमा और निफे होता है। सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य में स्थित है? बताइए, डोलड्रम किस अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो यह है 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। एकमात्र ऐसा ही देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है।
एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? तो हो जाएगा टुंड्रा जलवायु। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कहते हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र। उष्णकटिबंध क्षेत्र, ये हमारा पूरा ग्लोब हुआ। बीच में हो गया विषुवत रेखा, ऊपर है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। तो इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कहते हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र। ठीक है। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि तापमान अधिक होता है क्योंकि ताप जो है छोटे केंद्रों में केंद्रित होता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? ये अरस्तु ने बताया था। अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कह रहा है, तो हो जाएगा 180 डिग्री पूर्व देशांतर। पृथ्वी के केंद्र पर आधारित तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है क्योंकि केंद्र पर दाब चट्टान के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है उनके समय में, 4 मिनट का अंतर होता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के मध्य कितना अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है? तो 8 डिग्री के अक्षांश के निकटतम कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। तो हम ये 25 प्लस क्वेश्चन लेके आए थे ज्योग्राफी का। इसी प्रकार हम आगे भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।